हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। जाहिर सी बात है कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। अब तक प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं कांग्रेस के हरियाणा में। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। अब तक तय नहीं हो पाए हैं कि कांग्रेस किस पर भरोसा करे, किसे उतारे चुनावी मैदान में। विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, क्या अपडेट आपके पास? हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कब से शुरू होगी और जाहिर सी बात है कि अब तक तय नहीं कर पाई है कांग्रेस कौन होंगे उम्मीदवार, मंथन लगातार जारी है। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। गुलाम नबी आजाद साहब, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा अशोक तंवर मौजूद हैं। और जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग कमेटी से पहले, वो मैं आपको और दर्शकों को समझा देता हूं कि अभी गुड़गांव लोकसभा सीट से जो दावेदार हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ बातचीत की जा रही है, उनका रिपोर्ट पूछा जा रहा है, उनके दावे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा गुड़गांव लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पूर्व या मौजूदा जो भी सांसद हैं उनको भी बुलाया गया है। तो सीट वाइज ये तय किया जा रहा है, ये फीडबैक लिया जा रहा है कि उतारने से पहले। और जो हमको बताया गया अभी तक आधिकारिक तौर पर, वो ये जानकारी हमको टोटल न्यूज को ये मिल पा रही है कि आज जो फोकस रहने वाला है सोनीपत, और अभी अभी कैप्टन अजय सिंह यादव भी पहुंच चुके हैं जो कि दावेदार है। आफ्ताब अहमद जो कि दावेदार है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी जल्द दर्शकों के सामने हम रखेंगे। मैं प्रोसेस जो आपको बता रहा था, स्क्रीनिंग कमेटी से पहले 3 लोकसभा सीटों के पूर्व कांग्रेसी सांसदों को भी बुलावा भेजा गया है, उनका फीडबैक लिया जाएगा। और वो सीट है गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत। जी पूजा। आज ये बताइए विनोद, क्या आज सिर्फ 3 सीटों के लिए तय होंगे या चर्चा होगी या मंथन होगी, या 3 के बाद फिर और प्रोसेस शुरू होगा? नहीं, देखिए, ये बात है कि इन 3 जो सीट हैं इन पर बहुत ज्यादा बातचीत हुई नहीं थी। एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पहले हो चुकी है कांग्रेस की, और 5-6 जो दावेदार हैं, बड़े जो चेहरे हैं, उनका नाम तो लगभग फाइनल पहले ही बताया जा रहा था। तो इस प्रोसेस को इस तरह से समझिए कि इन सीटों को लेकर अभी मत्ता-पच्ची थी, एक से ज्यादा दावेदार थे या कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं था। आप अगर अंबाला सीट की बात करें, सिरसा सीट की बात करें या कुरुक्षेत्र सीट की बात करें, तो मोटा तौर पर जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, चाहे नवीन जिंदल की बात कर लीजिए, कुमारी शैलजा की बात कर लीजिए या अशोक तंवर की बात कर लीजिए, तो कुछ सीटों पर तो सहमति बन चुकी थी, या कह सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने पद यात्रा के दौरान ऐलान भी कर दिया था। खास तौर से जिन सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार हैं, जहां कांग्रेस के तमाम आला कमान के नेता भी और मौजूदा हरियाणा कांग्रेस के जो भी नेता इस मीटिंग को करने का मकसद यही है कि जिन सीटों पर अभी सहमति नहीं है या जिन सीटों पर अभी दावेदारी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है प्रभारी गुलाम नबी आजाद, उन सीटों पर पहले चर्चा करेंगे। और लगभग ये तो आप मान के चलिए कि 5-6 सीटों के जो दावेदार थे वो कांग्रेस अपने मन में भी और कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी खुले मन से रख चुकी है। चलिए, शुक्रिया विनोद, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, खासतौर पर जिस तरह से हमारे सहयोगी बताते हैं कि 3 सीटों पर खासतौर पर चर्चा, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद। अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।